मिलिए इस पुजारी से। नाम है देवनाथम सुब्रमण्यम गुरुक्कल। उम्र करीब 36 साल। कांचीपुरम के इस मंदिर में पुजारी था देवनाथन। भगवान की देखरेख, पूजा अर्चना और मंदिर में आने वाले भक्तों की आस्था की कद्र करना देवनाथन की जिम्मेदारी थी। लेकिन इसने तो इसी मंदिर में अपनी बदनीयती को अंजाम देना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसने खोल लिया ब्लू फिल्म का कारखाना। हीरो भी यही, डायरेक्टर भी यही, प्रोड्यूसर भी यही। इसकी अश्लील फिल्मों में इसकी साजिश की शिकार बनी मंदिर में आने वाली लड़कियां। किसी को पहला फुसलाकर तो किसी की लाचारी का लाभ उठाकर उसे पैसे देकर देवनाथन धर्म के धाम में चलाता रहा अधर्म का अंडरवर्ल्ड। इस पुजारी के ब्लू फिल्म के कारखाने में वो सारे तामझाम थे जो किसी सस्ती फिल्म के लिए जरूरी होता है। कैमरे से जुड़ा टीवी और हल्की रोशनी का इंतजाम। मंदिर के गर्भगृह, घर और होटलों के कमरों में अब तक पुजारी देवनाथन ने कितनी अश्लील फिल्मों की शूटिंग की, इसका मुकम्मल हिसाब तो होना बाकी है। लेकिन लोगों का इल्जाम है कम से कम 30। पुलिस की माने तो पुजारी देवनाथन ने मोबाइल फोन के कैमरे से भी अश्लील एमएमएस तैयार किए जो सीडी की शक्ल में बाजारों में पहुंच चुके हैं। यहां तक कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री परोसने वाली साइट्स पर भी पुजारी की बनाई अश्लील फिल्म मौजूद है। देवनाथन पर सबसे संगीन आरोप यह है कि लोग हाथों में पूजा की थाली लिए पुजारी से पूजा करवाने के इंतजार में खड़े रहते और ये पाखंडी मंदिर के पट बंद कर अंदर किसी औरत से अश्लील हरकतें कर रहा होता था। इस मक्कार पुजारी की इस करतूत ने मंदिर आने वाले लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब मंदिर से घंटियों का शोर बाहर नहीं आता, यहाँ सन्नाटा रहता है। सैकड़ों भक्त यहाँ आस्था लेकर आते थे। इस मूर्ति के समक्ष पुजारी ने किए दुराचार की खबर से भक्त यहाँ नदारद है। डर है बदनामी का और उनकी आस्था भी डगमगा गई है। पुजारी देवनाथन की इस पाप कथा के सामने आने के बाद पूरे कांचीपुरम शहर की औरतें इसे सजा दिलाने के लिए एकजुट हो रही हैं। We felt very much worried because a lot of women, around 30 women have been victimized. So women automatically they arose in protest, and when he was brought to the court after police custody. कई सालों से चल रही पुजारी की इस पाप कथा का शायद भंडाफोड़ कभी नहीं होता अगर एक स्थानीय पत्रिका में इसके बारे में खबर न छपती और सीडी की शक्ल में इसकी अश्लील फिल्में कांचीपुरम के पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचती। इसके बाद जो कुछ हुआ शायद उसके बारे में देवनाथन ने कभी सोचा नहीं था। पुलिस ने फौरन मुकदमा दर्ज कर मंदिर परिसर और उसके आवास परिसर पर छापा मारा। वहां पुलिस को भारी मात्रा में अश्लील सीडी, स्थानीय महिलाओं की नग्न तस्वीरें और महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पुजारी की क्लिप्स मिले। कुछ क्लिप मोबाइल फोन के जरिए तैयार हुई थी तो कुछ वीडियो कैमरे के जरिए। अब पुलिस क्लिप में दिख रही महिलाओं की तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में मंदिर के बगल में रहने वाली एक महिला टीचर सामने आई है और उसने पुलिस को बताया है कि पुजारी देवनाथन ने प्रसाद में कुछ नशीली चीजें मिलाकर उसे खिलाया और फिर उसके साथ बलात्कार किया था और फिर उसकी अश्लील क्लिप तैयार कर ली थी। बाद में उस क्लिप के जरिए पुजारी उसे ब्लैकमेल करता रहा। पुजारी देवनाथन उसके घर में तब जाता था जब उसका पति बाहर गया होता था। कहा जा रहा है कि उन अश्लील फिल्मों में जो महिलाएं नजर आ रही हैं, उनमें से कई कॉल गर्ल्स हैं और कोई अधिकारी की पत्नी है तो कोई डॉक्टर की। पढ़ने वाली लड़कियों, नर्स और मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली महिलाएं भी देवनाथन की अश्लील फिल्मों में नजर आई हैं। अधिकारियों और डॉक्टरों की पत्नियां भी शरीक हैं।
पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि पुजारी पर यह भी इल्जाम है कि इसने मौज मस्ती के साथ साथ पैसे कमाने के लिए ब्लू फिल्में तैयार करवाई, जो अब इंटरनेट पर बेची जा रही हैं। इस केस में हमने ऑलरेडी स्ट्रिंजेंट सेक्शंस लगाए हैं, लेकिन इसमें एक और एंगल जो है दैट ये वीडियोस क्या ये इंटरनेट में जा रहे हैं और इट इज़ प्री प्लान, प्री ऑर्गेनाइज्ड, और आईटी एक्ट के सेक्शंस इसमें आ रहे हैं कि नहीं, फॉर दैट हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड वी आर प्लानिंग टू कंक्लूड इट विद इन अ वीक वेदर द आईटी एक्ट सेक्शंस आर मेड आउट और नॉट, और उस हिसाब से देन इफ हमें अगर एविडेंस मिलता है देन वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। हालांकि कानून में अगर डरा धमकाकर बलात्कार करने, अश्लील फिल्म बनाने और उसे बेचने का ये मामला सच साबित हो गया तो इस पुजारी के बाकी दिन जेल में ही भजन करने में बीत जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। The Honorable High Court verdict was given. It is a unpardonable offence is committed by him, and appears some of the ladies also participate in the holy place in the temple. So it has to be verified and custody has to be taken, and other involved ladies has to be interrogated. Direction has been given to the police, and the bail application and bail application subsequently dismissed. इस छोटे से मच्छेश्वर पेरुमल मंदिर के पुजारी पर लगे संगीन आरोपों ने न सिर्फ पुजारी के परिवार, पुजारी समाज, लेकिन कांचीपुरम शहर के लोगों की भी नींद हराम कर दी है। उनको डर है बदनामी का, उनको डर है कि कहीं उनकी बहू बेटियां भी इस पुजारी के हवस का शिकार हुई ना हो।